हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। आज हम एक्सरसाइज हमारा चैप्टर नंबर जो सेकंड है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन या इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, प्रतिलोम वृत्तीय फलन, उसको स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट के जो दो एक्सरसाइज हैं 1.3 1.4 उनको हम बाद में करेंगे, क्योंकि बाई लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में उसकी थ्योरी लिखाना थोड़ा सा लंबा पड़ता है। तो पहले मैंने सोचा कि सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, रिमेनिंग जितने भी हैं तो पहले वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद थियोरेटिकल चैप्टर है तो उसको हम कभी भी एक थ्योरी सेशन के अंदर मैं आपको समझा दूंगा। तो देखिए सेकंड चैप्टर हमारा जो है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, प्रतिलोम वृत्तीय फलन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो पहले अपन इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे इस वीडियो के अंदर। उस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के बाद उसके क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ही ज्यादा इजी पड़ेगा हमारे लिए। तो बिना किसी देरी के हम पहले प्रतिलोम वृत्तीय फलन यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल या सर्कुलर फंक्शन क्या होते हैं उनको समझते हैं, फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होते हैं, प्रतिलोम वृत्तीय फलन क्या होते हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल है तो पहले अपन इसको एक एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाता हूं। सबसे पहले देखिए मैंने एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन लिखा y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, ठीक है। ये एक कैसा फंक्शन है, त्रिकोणमितीय यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। अब अगर मैं देखो यहां पर क्या होगा, x की मैं अलग अलग वैल्यूज पुट करता हूं। 10th क्लास में हमने देख रखा है 10th 11th के अंदर x की अगर डिफरेंट वैल्यूज पुट करें, x की वैल्यू क्या पुट की हमने, जैसे अब सबसे पहले रखते हैं अपन 30 डिग्री, फिर रखते हैं 45, फिर 60, फिर 90, इस प्रकार से वैल्यूज पुट करते हैं। तो अगर मैं यहां x के प्लेस पे 30 पुट करूं तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/2, ठीक है, ये हो जाएगी 1/2। अगर 45 रखूं तो हो जाएगा 1/√2। अगर यहां पे 60 रखूं तो हो जाएगा √3/2। अगर यहां पे 90 पुट करो तो हो जाएगा 1। तो यानी x की डिफरेंट वैल्यूज पे हमको इस y की डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। ये y की तो वैल्यू है, x की वैल्यू पुट की तो साइन 30 कितना मिला 1/2। तो 1/2 किसकी वैल्यू हो गई, y की। तो ये तो हो गया x और ये हो गया y। ऐसा अपन ने मैपिंग डायग्राम पिछले चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको समझाया था। यानी ये क्या हो गया, डोमेन हो गया हमारा, डोमेन या प्रांत। और इसको अपन सहप्रांत भी मान सकते हैं, परिसर भी मान सकते हैं। एक बार सहप्रांत मान लेते हैं, सहप्रांत। और सहप्रांत में ये जो जुड़े हुए हैं, देखो 30 देने पर आंसर क्या आया 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 और 90 पे 1। तो ये जो आपस में लिंक्ड हैं ये वाले 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, तो ये चारों चीज क्या है हमारी, ये है हमारी रेंज। क्या दे रखी है ये, रेंज या परिसर, ठीक है। तो ये अपन को चीज समझ में आ गई कि किसी भी त्रिकोणमितीय या ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में जब अपन एंगल, ये हमको हमारे पास क्या दे रखा है एंगल, या हिंदी में इसको कहेंगे कोण। तो हमने एंगल्स की डिफरेंट वैल्यूज पुट की तो हमको फंक्शन की डिफरेंट वैल्यूज मिल गई। अब अगर मैं क्या करता हूं, इन दोनों को उल्टा कर देता हूं, परिसर को इनपुट में ले लेता हूं और प्रांत को आउटपुट में भेज देता हूं। कैसे, देखिए ये x तो एज इट इज रह जाएगा, ठीक है, और साइन जो है वो उधर चला जाएगा। तो यहां पर क्या हो गया, साइन इनवर्स y। तो इस प्रकार का फंक्शन एक ट्रिग्नोमेट्रिकल या त्रिकोणमितीय फंक्शन, जिसमें जो पहले एंगल है उसको तो अपन अलग रख देते हैं, एंगल को अलग रख दिया, और जो ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म थी उसको फंक्शन की जो वेरिएबल है उसके साथ भेज दिया। फंक्शन यानी फलन का जो चर है, फलन या फंक्शन का जो वेरिएबल है y, उसके साथ उस ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म को भेज देते। अब भेजने के लिए उधर जैसे ही जाएगा वो इनवर्स हो जाएगा। अब देखिए बच्चों को क्या कंफ्यूजन होता है वो मैं आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ आप इतना ध्यान रखिएगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के अंदर हमेशा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म होगी, जैसे साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक, ये सारी चीज होती है। अब इसके अंदर जैसे ये लिखा हुआ होता था उसी की तरह दिखाई देगा, बस यहां पर इन दोनों के बीच में, दो साइन और वेरिएबल के बीच में इनवर्स दिखाई देगा, ऊपर पावर माइनस की 1 दिखाई देगी। तो अगर ऐसा दिखाई दे तो वो कैसा है, एक त्रिकोणमितीय फलन यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल या सर्कुलर फंक्शन। अब इसमें अपन को एक चीज ध्यान में रखनी है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, सर्कुलर फंक्शन या प्रतिलोम वृत्तीय फलन में जो अकेला दिखाई देगा वो क्या होगा, हमारा एंगल होगा।
ये ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन या सर्कुलर फंक्शन के अंदर हमको अलग चीज दिखाई देगी, अलग वेरिएबल दिखाई देगा, वो हमारा एंगल या कोण होगा। और जो साइन इनवर्स के साथ है वो एक्चुअल में हमारी क्या होती है इसके अंदर, डोमेन या प्रांत। बात क्लियर हुई? तो ऐसे ऐसे सारे होंगे। x इक्वल टू कॉस इनवर्स भी हो सकता है, टेन इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और कॉट इनवर्स। तो ये छहों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की चीजें। अब बच्चों को कंफ्यूजन क्या होता है, देखो एक तो हमारे को दे रखा होगा साइन इनवर्स y, ठीक है, एक चीज ये। दूसरी साइन y का इनवर्स। ये दोनों चीजें एक ही नहीं है, ये ध्यान रखना। ये जो है साइन और वेरिएबल, मैंने एक चीज बताई थी, ये साइन और वेरिएबल यानी y, इसके बीच में अगर पावर -1 दिखाई दे, इनके बीच की पावर कैसी है -1, तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होगा। अगर इस पूरे की पावर -1 है तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन नहीं होगा। तो ये क्या है फिर, तो ये इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखो साइन y की पावर -1, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन y। इसको क्या लिखा जा सकता है 1 अपॉन साइन वाई, ऊपर जाके वापस क्या हो जाएगा साइन की पावर -1। तो ये जो साइन की पावर -1 है इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन वाई। ये दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, ये और ये चीज दोनों अलग है। साइन इनवर्स वाई यहां से जनरेट हुआ है, यहां से बना है साइन इनवर्स वाई, लेकिन ये साइन वाई का इनवर्स यानी 1 अपॉन साइन वाई को अपन ये लिख सकते हैं। तो ये दोनों चीज एक है और ये यहां से जनरेट हुआ है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। 1 अपॉन साइन वाई को साइन वाई का पावर -1 लिख सकते हैं और y इज इक्वल टू साइन x को क्या लिख सकते हैं x इक्वल टू साइन इनवर्स y। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को डिनोट कर रहा है। ये जो है ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को कर रहा है और ये जो है सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिकल, इनवर्स और सिंपल। समझ में आ गई बात? अब अपन देखते हैं, मैंने अभी आपको एक चीज बोली थी सर्कुलर फंक्शन, बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं। बुक के अंदर दे रखा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, मैं कह रहा हूं इसको इनवर्स सर्कुलर फंक्शन भी कहते हैं। अब वो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन क्या है क्या नहीं है उसके बारे में हम थोड़ा सा विचार करते हैं। अब देखिए मैंने बार बार एक ही बात बोली है कि इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, ठीक है। तो अब इसको सर्कुलर फंक्शन क्यों कहते हैं, बार बार मैं सर्कुलर बात कर रहा हूं, या इसको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, हिंदी में देखो इसको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय या प्रतिलोम वृत्तीय फलन, त्रिकोणमितीय भी कहते हैं और प्रतिलोम वृत्तीय भी कहते हैं। अब वो क्यों कहते हैं, देखो इसको एग्जांपल से समझाता हूं। अगर मैं एक ग्राफ बनाता हूं, सपोज इसी जो भी मैंने एग्जांपल लिया साइन एक्स का, ठीक है, ये इसके बराबर तक, अब ये मैंने एक ग्राफ बनाया साइन एक्स का, तो यहां पर तो हमको जैसे देखो ये दे रखा y इज इक्वल्स टू साइन टी, टाइम के अंदर लेते हैं। तो ये जो एक्सिस है इसके ऊपर मैं टाइम बताऊंगा t, और यहां पर मैं किसको बताऊंगा y, यानी इसके एम्पलीट्यूड को, यानी कहां तक बढ़ा है, ये जो ऊंचाई है ये इसके एम्पलीट्यूड को बताएगी, और यहां पर जो एक्सिस है वो किसको बताएगी t पर। तो अगर इसको गौर से देखें तो देखो यहां से यहां तक एक साइकिल कंप्लीट करता है, 0 से स्टार्ट किया, ये हो गया पाई और यहां तक हो जाएगा 2 पाई। देखो 0 से पाई और पाई से 2 पाई, तो ये एक साइकिल कंप्लीट हुई यहां से यहां तक, ठीक है। इसके बाद देखो वापस ऐसी कैसी साइकिल बन रही है, इसके बाद वापस ऐसी कैसी, यानी ये ऐसे फलन होते हैं जो भी त्रिकोणमितीय फलन होंगे ना, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, साइन हो, कॉस, टेन, सेक, ये अपनी वैल्यूज को रिपीट करते रहते हैं। जैसे देखो यहां पर ये कुछ वैल्यू आई, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, इसको मैं ए लेट कर लेता हूं। इस पॉइंट पे, इस ए पॉइंट पे हमारे को वैल्यू मिली ए, ठीक है। यहां पर ये पॉइंट है हमारे पास बी, इस पर वैल्यू मिली मान लो माइनस का ए। तो अब ये कि ये वैल्यूज मेरे को यहां और यहां पर भी मिलेंगी, यहां और यहां पर भी मिलेंगी, और आगे जहां तक चलता जाएगा ये ग्राफ वहां तक सेम वैल्यूज मिलेंगी। यानी एक निश्चित, एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद, देखिए यहां से यहां तक 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई के बाद में ये सारी वैल्यूज आप अपने आप साइन की जो होगी वो क्या होगी, रिपीट होती जाएगी। तो यानी एक सर्कुलर शेप के अंदर पहले इस पूरे के अंदर जो वैल्यूज थी, वापस वो जो साइकिल आएगी तो वापस वैल्यू ये के रिपीट होंगी, यानी एक वृत्ताकार, एक सर्कल के रूप में ये फंक्शंस हमको दिखाई देते हैं। इसलिए इनको क्या कहते हैं, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। आई बात समझ में?
तो आपको मैं बताता हूं कुछ जो फंक्शंस दे रखे हैं हमको, जैसे सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं। y इज इक्वल्स टू अगर साइन x है तो इसका क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स y। साइन इनवर्स पावर कितनी होगी, माइनस का 1, और यहां पर क्या हो जाएगा y। तो अब देखो जैसे और भी जितने भी हो, जैसे y इज इक्वल्स टू टेन थीटा है, y इज इक्वल्स टू टेन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स y। तो ये तो हो गया ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ये क्या हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल। ये तो त्रिकोणमितीय फलन, ये क्या हो गया, त्रिकोणमितीय वृत्तीय फलन। इनवर्स यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय, सॉरी, ये तो हो गया त्रिकोणमितीय फलन, ये हो गया प्रतिलोम, ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ये हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल। तो यानी -1 मैंने आपको बताया इसके साथ होगा, तो ये फंक्शन कैसा कहलाएगा हमारा, इनवर्स या प्रतिलोम फंक्शन या फलन कहलाएगा। अब इसके अंदर एक और चीज देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ढंग से समझना। जैसे हमने अभी बताया पहले, थोड़ी देर पहले, जैसे हमने वैल्यूज पुट की 30, 45, 60 और 90, यही फंक्शन लिया था y इज इक्वल टू साइन x, ये हो गया था a, और ये एक सेट लिया था b हमने, जिसके अंदर कोई भी वैल्यूज है, जैसे 1/√2, √3/2 और 1/2। तो 30 रखने पर हमको क्या मिला था, 1/2, 45 रखने पर 1/√2, 60 रखने पर √3/2 और 90 रखने पर 1, ऐसे अपन को मिला था। तो ये जो फंक्शन था, यानी ये कौन सा फंक्शन था, सिंपल वाला ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। फंक्शन कहां से कहां था, a से b में, यानी ये फंक्शन हमको a से शुरू होके कहां पर मिल रहा था, b के अंदर। लेकिन जब इनवर्स फंक्शन की बात करते हैं, देखो इसको ऐसे लिखते हैं, f जो है यानी फंक्शन कहां से कहां था, a से b में जा रहा था, a में इनपुट दिया और b पर अपन को क्या मिला, आउटपुट। लेकिन जब भी इनवर्स फंक्शन होगा, यानी ऐसा समझ सकते हैं f इनवर्स प्रतिलोम फलन इनवर्स फंक्शन होगा, तो वो कहां से कहां आएगा, b से a में आएगा। b से कहां आएगा, a में इस बार, तो यहां क्या लिखेंगे, B से A में। यानी पहले इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये प्रांत से परिसर में चल रहा था। प्रांत से कहां जा रहा था, परिसर, प्रांत से परिसर यानी रेंज से, सॉरी डोमेन से रेंज में जा रहा था, डोमेन से रेंज में। ये पहले ऐसे हो रहा है, सिंपल फंक्शन हमेशा कहां से कहां तो होता है, प्रांत से परिसर में, डोमेन से रेंज में। लेकिन इनवर्स फंक्शन कहां से कहां होगा, परिसर से प्रांत में। यानी इस बार जो फंक्शन है इनवर्स यानी प्रतिलोम, वो परिसर से कहां जाएगा, प्रांत में, यानी रेंज से डोमेन के अंदर ये फंक्शन होगा, तो फंक्शन क्या कहलाएगा, इनवर्स फंक्शन कहलाएगा। क्लियर हुई बात। तो ये आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का। अब इसके अंदर कुछ और टर्म्स हैं, इसके फॉर्मूले हैं, उनको देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। अब देखिए अपन इसके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के अंदर हम प्रतिलोम वृत्तीय फलन में अभी एक चीज पढ़ेंगे, जिसके अंदर अपन व्युत्क्रम यानी उसका रेसिप्रोकल जो था वो कैसे होता है वो देखते हैं। तो मैंने यहां पर 3 फंक्शन लिखे हैं, ये तो सारे हैं फंक्शन, ठीक है, और ये कैसे हैं, इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, यानी ये तो फलन और ये प्रतिलोम फलन, प्रतिलोम वृत्तीय है, कुछ भी कह सकते हैं, यानी उल्टे वाले। तो अब अपन को पता है कि जब मैंने देखो साइन थीटा जो है वो किसका व्युत्क्रम या किसका रेसिप्रोकल होता था, ये होता था 1/cosec थीटा का, 1/cosec थीटा। अब मैं लिखता था अगर cos थीटा तो ये किसका उल्टा होता था, 1/sec थीटा, और tan थीटा लिखता था तो ये किसका उल्टा होता था, 1/cot थीटा। यानी इसके व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल्स होते थे। लेकिन ये तो किसमें हो रहे थे, फंक्शंस के अंदर। अब बात करते हैं इनवर्स फंक्शन की। इनवर्स फंक्शन में ऐसा जो रिलेशन होगा जो कि साइन cosec में होगा, cos sec में होगा, tan cot में होगा, तो वो किस प्रकार होगा, तो इसको लिख सकते हैं, देखो साइन इनवर्स थीटा जो है वो डायरेक्ट अपन चेंज कर देंगे किसमें, cosec इनवर्स, यानी cosec इनवर्स लिख दिया, लेकिन अंदर वाली जो चीज है उसको 1/, में लिख देंगे, cosec इनवर्स 1/थीटा। अब जैसे cos थीटा किसके बराबर है, sec थीटा के बराबर, ठीक है ना। तो cos थीटा sec थीटा के बराबर है, तो देखिए cos इनवर्स थीटा किसके बराबर हो जाएगा, sec एज इट इज लिख देंगे बिना ऊपर नीचे किए, sec
इनवर्स, और ये अंदर वाली जो चीज है ये 1 अपॉन थीटा के रूप में लिख देंगे। तो इनवर्स फंक्शन दे रखे हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल या इनवर्स सर्कुलर फंक्शन दे रखे हो, उस पर्टिकुलर केस में अगर अपन को इनके रेसिप्रोकल वाली ये जो रिलेशन है साइन कॉसेक वाला, वो अगर निकालना है तो साइन इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स 1/थीटा। अंदर जो चीज लिखी हुई होगी ना उसको 1 अपॉन में कर देंगे, बाहर वाले एज इट इज रखेंगे। बस साइन का रिलेशन किससे होता है, कॉसेक से, कॉस का सेक से और टेन का कॉट से, ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो 10th क्लास में पढ़ा था ये वाली चीजें तो अपन ने सब। अब 12th के अंदर इनवर्स के अंदर क्या रिलेशन होता है, वो इन्हीं दोनों में होगा, साइन का कॉसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट के साथ। लेकिन इनवर्स वाली चीजें देखो आगे एक जैसी रहेंगी, बस अंदर जो चीज वेरिएबल है थीटा वो 1 अपॉन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे टेन इनवर्स थीटा है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट इनवर्स 1/थीटा। ये आपको चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है ना, कि आगे वाले इनवर्स तो एज इट इज रहेंगे, अंदर वाला जो वेरिएबल है उसको 1 अपॉन में चेंज करता है। तो ये इनवर्स रिलेशन हो गया। अब देखो इसके अंदर अपन एक चीज आगे और देखते हैं अभी। अब देखिए इसके अंदर एक चीज अपन को सबसे इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखनी है, वो है जैसे साइन इनवर्स -x दे रखा है, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये तीन जो है, साइन के बाद कॉस छोड़ के टेन, टेन के बाद कॉट और सेक को छोड़ के कॉसेक, यानी ये जो तीनों टर्म है साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, ये तीनों चीज, ठीक है। इसमें अगर आगे जो वेरिएबल दे रखा है उसके आगे अगर माइनस दिया हुआ है, ठीक है ना, तो ये माइनस क्या करेगा, इसको ये ऐसा समझ सकते हैं कि साइन इनवर्स इस माइनस को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, तो ये माइनस को आगे वॉमिट करके उल्टी करके आगे भेज देगा। ये देखो माइनस का x था, वो जो माइनस है वो यहां से उठ के कहां आ गया, आगे की तरफ, यानी यहां पे वो कि वो चीज है। तो देखो तीनों में यही होगा, साइन, टेन और कॉसेक इनवर्स, तीनों के अगर अंदर जो वेरिएबल दे रखा है वो माइनस का है तो माइनस उठ के आगे आ जाएगा। देखो तीनों के अंदर यही हुआ, आगे जो माइनस थे यहां पे वो तीनों में यहां आगे शिफ्ट हो गए। क्लियर है बात। तीन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ये तीन वाले, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, दो सी से स्टार्ट होने वाले, देखो सी वर्ड से, और ये सेक इनवर्स। अगर इनके साथ जो वेरिएबल है उसके आगे माइनस है तो वो माइनस आगे तो आएगा, देखो यहां से आगे तो आ गया, लेकिन वो आगे पाई भी आएगा उसके अंदर, पाई माइनस, इतना याद रखना सफिशिएंट है, मोर देन, आपको ज्यादा माथा पच्ची करने की आवश्यकता नहीं। कॉस इनवर्स -x हो तो उसको क्या लिखना है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x, कॉट इनवर्स -x है तो पाई माइनस कॉट इनवर्स x, और सेक इनवर्स -x है तो पाई माइनस सेक इनवर्स -x। तो ये आपको ये छह फॉर्मूले इजी है। पहला कौन सा है, साइन का, दूसरा टेन का और तीसरा कॉसेक इनवर्स का। ये तीनों इनवर्स है, अगर इनके साथ माइनस होगा तो माइनस आगे आ जाएगा, और रिमेनिंग जो तीन है कॉस, कॉट और सेक, अगर वो इनवर्स वाले फंक्शन है और उसके अंदर जो वेरिएबल है उसके आगे माइनस है तो पाई माइनस में अपन को उनको वापस लिखना है बिना माइनस यहां पर लगाए। अब देखिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं इसके क्वेश्चंस को किस प्रकार करना है लमसम, हालांकि क्वेश्चन आएंगे तो अपन करेंगे उनको, लेकिन एक आइडिया दे देता हूं मैं आपको क्या इसमें होता क्या है, बेसिक फंडा क्या है इसका ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स फंक्शन का। तो अब जैसे मान लो एक थीटा इक्वल टू हमको दे रखा है कॉस इनवर्स, चलो 1/√2, इस प्रकार का एक क्वेश्चन है। अब कहता है देखो कॉस इनवर्स है तो अपन को पता पड़ गया कि भाई ये तो एंगल दे रखा है, मैंने स्टार्टिंग के अंदर भी बताया था, यानी ये क्या दे रखा है अपन को, कोण, ये एंगल या कोण की वैल्यू दे रखी है, और ये जो है ये हमारा क्या हो गया, ये परिसर यानी रेंज, क्योंकि जो फंक्शन ए से बी के अंदर हमारे पास होता है वो इस बार कहां से होगा, बी से ए में, यानी रेंज से किसके अंदर आएगा, डोमेन के अंदर, यानी प्रांत से परिसर के अंदर आएगा। तो ये जो है ये परिसर दे रखा है, और थीटा या एंगल जो है ये क्या हो गया, डोमेन, यानी हमको एंगल की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है वो देखते हैं। देखिए अपन को दे रखा होगा थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√2, तो क्या करेंगे, इनवर्स को इधर लेके आ जाएंगे, तो इधर लाते ही यहां पर क्या बन जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/√2। अब यहां पर क्या करना है, जो भी ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन किसका दे रखा है, कॉस का, तो वो चीज यहां पे बनानी है, तो अपन को टेबल लर्न होनी चाहिए। तो सबसे पहले इधर तो कॉस थीटा एज इट इज लिखा हुआ होना है, और 1/√2, तो दिमाग में आना चाहिए कि भाई 1/√2 कॉस के अंदर किसकी वैल्यू होती है, तो अपन को पता है कॉस 45 की, तो यहां पर क्या लिखेंगे, देखिए कॉस 45 को अपन क्या लिख सकते हैं, पाई/4,
ठीक है, तो cos से cos कट गया, तो यहां पर क्या बचेगा थीटा। थीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास बनेगा पाई बाय 4। तो थीटा इज इक्वल्स टू अगर पाई बाय 4 हो गया तो ये चीज क्या हो गई, हमारे पास एंगल की वैल्यू आ गई। देखो हमने फॉर्मूला क्या होता है, इसको ऐसे लिखते हैं cos थीटा y इज इक्वल्स टू cos थीटा। तो ये तो हो गया डोमेन और ये हो गई रेंज, ये हो गया प्रांत और ये हो गया परिसर। लेकिन जैसे इनवर्स गया तो यहां पर क्या बन गया, देखो थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स y, इस प्रकार से बना था थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स y। तो ये क्या हो गया परिसर और ये प्रांत, यानी ये तो रेंज और ये डोमेन। तो इस बार जो फंक्शन है वो कहां से मिल रहा है अपन को, रेंज से डोमेन के अंदर, परिसर से प्रांत, उल्टा फंक्शन है। तो अपन को इस बार एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। उस वक्त तो क्या करते थे, एंगल की वैल्यू, यहां पर क्या करते हैं एंगल की वैल्यू पुट करते हैं तो y मिलता है। अब क्या करते हैं, एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, ये ध्यान रखना है, इस वाले के अंदर यही होता। तो ऐसे अपन को क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो cos इनवर्स, sin इनवर्स, tan इनवर्स, ऐसे कोई भी हो तो उनको इस प्रकार से वैल्यू एंगल की हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो ये तो अभी अपन ने पढ़ा कि भाई इसमें एंगल की वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब चीज पढ़ेंगे कन्वर्जन कैसे करते हैं। ठीक है, एक से दूसरे के अंदर, जैसे अपन को एक दे रखा है थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, ठीक है, ये अपन को दे रखा है 2/3। और अब बोलेगा कि इसी एंगल, ये एंगल की वैल्यू है, अपन ने पहले भी बात की थी, ये एंगल की वैल्यू है साइन इनवर्स 2/3। अब अपन को यही एंगल cos इनवर्स और tan इनवर्स के अंदर, यानी साइन इनवर्स को कन्वर्ट करना है किसमें, cos इनवर्स के अंदर। कन्वर्जन सीख रहे हैं अपन कैसे करना है। अगर इसी को मैं cos के पदों में लिखता हूं, cos के टर्म्स में लिखता हूं तो कैसे लिखेंगे, tan के टर्म्स में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, वो सारा अपन यहां पर देखते हैं। तो इसको कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले जो इनवर्स वाली चीज है इसको इधर लेके आते हैं। तो ये हो जाएगा इधर आके साइन थीटा, इनवर्स इधर आके साइन थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा 2/3। अपन क्या करते हैं, एक ट्राइंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। साइन थीटा कॉस थीटा जितने भी है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ये कहां अप्लाई होते हैं, ये पाइथागोरस थ्योरम यानी एक समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर यूज होते हैं। तो साइन थीटा का एक फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, यानी इंग्लिश में इसको लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखो परपेंडिकुलर कितना है यहां पर 2 और हाइपोटेनियस कितना है यहां पर 3, तो 2 और 3 हो गया। अब अपन को देखो ये तो हो गया लंब, ये AB क्या हो गया यहां पर, AB हो गया लंब या हाइपोटेनियस, सॉरी परपेंडिकुलर, ठीक है। दूसरा है हमारे पास AC, AC क्या है कर्ण, कर्ण यानी हाइपोटेनियस। अपन को क्या फाइंड आउट करना है, BC, BC यानी बेस, बेस यानी आधार। तो ये आधार अपन को फाइंड आउट करना है। तो अपन लिखते हैं इसमें B की जो वैल्यू होगी, ये जो बेस है, बेस कैसे निकलेगा, अंडर रूट में हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहां पर क्या बने, देखो हाइपोटेनियस का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 3 3 9, तो यहां पर 9 और यहां पर 4, तो 9 - 4 कितना हो जाएगा 5 यानी अंडर रूट 5। तो देखो परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है हमारे पास वो तो है 2, हाइपोटेनियस की वैल्यू है 3 और बेस की वैल्यू कितनी आ गई √5। ये चीज क्लियर हुई आपको। अब देखिए क्या होगा, इसको मुझे चेंज करना है cos इनवर्स और tan इनवर्स के अंदर, ठीक है। तो यहां से मैं cos थीटा की वैल्यू निकालता हूं। cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बट्टा कर्ण। तो आधार कितना है हमारे पास, ये इसको लिखते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस तो हो गया √5 और हाइपोटेनियस हो गई 3। तो अब यहां cos थीटा की वैल्यू √5/3 है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, cos इनवर्स रूट का 5/3। तो देखो यहां पर पहले थीटा की वैल्यू थी साइन इनवर्स 2/3, यहां पर थीटा की वैल्यू है cos इनवर्स √5/3। ये दोनों वैल्यूज किसकी है, थीटा की। अब अंदर चाहे साइन इनवर्स हो चाहे cos इनवर्स हो, वैल्यू तो थीटा की है, ठीक है ना। तो यानी एक से दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो गया, साइन इनवर्स से cos इनवर्स में, लेकिन वैल्यू के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ, वैल्यू दोनों की सेम आएगी। अब इसी वैल्यू को अगर साइन इनवर्स 2/3 को मैं चेंज करना चाहता हूं tan इनवर्स के अंदर, तो हमको यहां से किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, पहले tan थीटा की। tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, लंब बटा आधार यानी लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 2, ठीक है, और बेस कितना निकाला अपन ने √5। ये किसकी वैल्यू आ गई, tan थीटा की। अब इसको इनवर्स में बदलना बहुत आसान है, तो इधर जाके क्या होगा tan इनवर्स 2/,
√5। तो देखो थीटा की वैल्यू चाहे ये लिखो, चाहे ये लिखो, चाहे ये लिखो, तीनों में थीटा की वैल्यू सेम आएगी, बस इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन प्रतिलोम वृत्तीय फलन जो यूज में लिया गया है वो अलग अलग है, मान यानी वैल्यू जो है वो एक ही बनेगी, तो इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इसके अंदर एक इसकी टर्मिनोलॉजी है या इसमें एक गुणधर्म समझ सकते हैं कि अगर एक इनवर्स फंक्शन यानी मान लो साइन इनवर्स थीटा दे रखा है और उसी के आगे वो बिना इनवर्स वाला फंक्शन दिखाई दे, साइन ऑफ साइन इनवर्स थीटा, तो ये साइन और साइन इनवर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या बनेगा हमारे पास? थीटा। अगर मान लो ऐसा दे रखा है कॉस इनवर्स √2, ठीक है ना, तो कॉस और कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या? √2। ऐसा सभी के साथ होगा। मान लो tan और tan इनवर्स दे रखा है, tan ऑफ tan इनवर्स √3 ऐसा दे रखा है, तो tan इनवर्स और tan कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा क्या? √3। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो आपको ध्यान में रखनी है इन क्वेश्चंस को करते वक्त। तो यहां तक अपन ने बहुत सारी इसमें चीजें देख रखी है, अगर इसमें कोई रिमेनिंग चीज बचेगी तो मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, वरना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हमारा पहला जो प्रश्न है वो दे रखा है साइन इनवर्स माइनस का 1/2। तो अब देखो इसमें अपन को प्रिंसिपल वैल्यू या मुख्य मान फाइंड आउट करना है, तो क्या करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस के अंदर? मैंने आपको पहले इसी वीडियो के अंदर एक टेबल बताई थी कि अगर साइन इनवर्स माइनस का कोई भी वेरिएबल है तो क्या होता है, वो माइनस जो है वो आगे आ जाता है। तो पहले इसको क्या लिखेंगे, देखिए ये जो माइनस है वो आगे आ जाएगा, तो माइनस आगे आ गया, यहां पर बनेगा साइन इनवर्स। अब देखिए अंदर क्या बना, 1/2। 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का तो निशान एज इट इज, ये साइन इनवर्स। अब देखिए यहां पर ये जो टर्म है ना, इसको साइन के अंदर बनाएंगे ताकि साइन इनवर्स और साइन कैंसिल आउट हो जाए, जैसा आपको पहले एग्जांपल समझाया था मैंने उसी प्रकार से। तो अब देखिए 1/2 साइन के अंदर किसकी वैल्यू है, साइन 30 की होती है, साइन 30 को क्या लिखते हैं, π/6, तो यहां पे लिख देंगे साइन π/6, ठीक है। अब देखो साइन इनवर्स और साइन कट गया, माइनस का π/6, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो बहुत इजी चीज है, आपको समझ में आ जाएगी। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कॉस इनवर्स √3/2। ये देखिए कॉस इनवर्स रूट में 3/2। तो अब अपन को क्या करना है, देखिए माइनस का तो कोई यहाँ पर हमारा इशू नहीं है, बस केवल √3/2 है केवल, हाँ। तो √3/2 को क्या लिख सकते हैं, अब देखो साइन में भी √3/2 होता है और कॉस में भी होता है, लेकिन अपन को लिखना क्या पड़ेगा, कॉस। क्यों? क्योंकि हमारा आगे कॉस इनवर्स दे रखा था कि कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल आउट हो जाए। देखिए क्या होगा, कॉस इनवर्स √3/2 को हम लिख सकते हैं कॉस। अब देखो कॉस के अंदर √3/2 किसकी वैल्यू होती है, 30 की, 30 को फिर से क्या लिखेंगे, π/6। तो कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल आउट, फाइनल आंसर क्या होगा, π/6। नंबर 3 क्या कहता है, कॉसेक इनवर्स 2। तो वही बात है, माइनस का कोई इशू नहीं है, तो अपन सीधा सीधा इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर देखिए कॉसेक इनवर्स, कॉस, अब यहां पर बाहर कॉसेक इनवर्स है तो अंदर भी कॉस की टर्म ही बनेगी, तो कॉस के अंदर 2 किसकी वैल्यू होती है, तो साइन 61/2 होता है उसका रेसिप्रोकल, यानी 60 की। तो कॉसेक 60 को क्या लिखते हैं, π/3। देखिए यहां पर क्या आएगा, कॉसेक π/3। वो टेबल बस आपको ध्यान रखनी है कि किस में माइनस होने पर आगे माइनस आता है और पाई माइनस लिखना है, दोनों चीजें आपको बता रखी है, बस वो ध्यान में रखनी है। कॉसेक इनवर्स से कॉसेक कट गया, बचा क्या, π/3, ये फाइनल आंसर हो गया। अब चौथा tan इनवर्स माइनस का √3। तो अपन को पता है कि भाई अगर tan इनवर्स -x है तो ये जो x है ये आगे आ जाता है, माइनस का tan इनवर्स x, ठीक है। तो वही लिखेंगे, सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे, इस माइनस को आगे लेके आएंगे, तो माइनस का क्या बनेगा, tan इनवर्स यहां बन जाएगा √3। देखिए अगर ये फॉर्मूला है तो आपको साइड के अंदर या आपको क्वेश्चन जब एग्जाम में मान लो आ जाए तो अपन ऐसा लिखना पड़ेगा, हर चीज को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि -x हो तो इसको लिख सकते हैं माइनस का tan इनवर्स x। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको इस प्रकार से इसको लिखना पड़ेगा, उसका लॉजिक। अब देखो tan के अंदर √3 किसकी वैल्यू होती है, तो यहां पर तो देखो माइनस का tan इनवर्स और
√3 tan के अंदर वैल्यू, तो वो होती है tan 60 की। tan 60 को क्या लिखते हैं, π/3। tan से tan कट गया, आगे क्या है, माइनस का साइन है, तो माइनस, और यहां पर क्या बनेगा, π/3। अब बुक्स में क्या है, आपके आगे वो टेबल दे रखी होगी रेंज, डोमेन वगैरह वगैरह की, उसके हेल्प से करो तो ठीक है, वरना जो मैंने टेबल बताई आगे कि साइन अगर माइनस, साइन इनवर्स का -x है तो माइनस आगे आ जाएगा, tan में भी ये होगा, cos sec में भी होगा। रिमेनिंग 3 कौन बच गए, cos, cot और sec, उनमें पाई माइनस अपन को करना पड़ेगा, वो भी क्वेश्चन में आएगा तो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, cos इनवर्स माइनस का 1/2। तो यहां पर इसका लॉजिक अपन को पता है कि अगर cos इनवर्स, ये टेबल मैंने आपको पहले बताई है, इन क्वेश्चन से पहले देख लेना आप, cos इनवर्स माइनस का x है तो इसको क्या लिखेंगे हम, पाई माइनस cos इनवर्स x। ठीक है, ये अपन को लिखना है, तो यही चीज गिवन है, तो यहां पे करते हैं, देखो इसको क्या लिखेंगे, पाई माइनस, कभी भी मुख्य माने प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं तो इसी प्रकार से हमको करने पड़ेंगे। तो पाई माइनस, यहां पर देखिए cos इनवर्स, यानी माइनस का जो साइन था वो किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस, ये करने के बाद तो ये हो गया 1/2। क्लियर, तो अब देखो पाई माइनस ये cos इनवर्स तो एज इट इज रहेगा। अब ये देखते हैं कि cos के अंदर 1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos के अंदर 1/2 वैल्यू होती है हमारे पास 60 की, तो 60 को क्या लिखेंगे, π/3। ठीक है, cos इनवर्स से cos कैंसल आउट हो गया, तो देखिए अब ये चीज इंपॉर्टेंट, पाई माइनस केवल क्या बच गया यहाँ पे, π/3। तो इनको एलसीएम लेके सॉल्व कर देते हैं, लसअप लेते हैं इसका, 3π - π कितना होगा, 2π/3। इसका यहाँ पर एलसीएम ले लिया, लसअप, उसके बाद ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है, tan इनवर्स माइनस का 1। तो अपन को पता है कि tan इनवर्स, ये आप लॉजिक हर बार लिख देना हर क्वेश्चन में, tan इनवर्स माइनस का x हो तो ये हो जाएगा माइनस का, ये जो माइनस है ये आगे कूद के आगे जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, tan इनवर्स x। क्लियर है बात, तो अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, वो लॉजिक आपको साइड के अंदर लिखना पड़ेगा, सिंस बना के वो निशान। अब यहां पर क्या होगा, देखो माइनस का, माइनस है तो आगे आ जाएगा tan इनवर्स 1, तो माइनस का साइन तो एज इट इज, अब tan इनवर्स भी एज इट इज। अब 1 tan के अंदर किसकी होती है वैल्यू, 45 की, तो 45 को क्या बोलते हैं हम, tan π/4। ये हो जाएगा tan इनवर्स tan π/4, tan से tan गया, tan से tan इनवर्स से tan गया, और माइनस का π/4 इसका आंसर होगा। बहुत इजी चीज है, आपको समझ में आएगी आई होप। बस वो आपको हर बार मैं ये कहूंगा, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये चीज आपको फॉर्मूले जो है वो पता होने चाहिए। अगर इन फॉर्मूलों को करेंगे तो आपसे ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएंगे। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, sec इनवर्स 2/√3। ठीक है, sec और cot दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा सीधा अपन को लिखना है, क्या है, देखो sec इनवर्स। अब sec के अंदर, क्योंकि बाहर sec इनवर्स है तो अंदर sec की टर्म होनी चाहिए, तो 2/√3, तो sec के अंदर 2/√3 किसकी वैल्यू होती है। अब आपको अगर दिमाग में अगर नहीं स्ट्राइक होता और समझना हो, जैसे मैं समझता हूं, अगर 2/3 तो sec किसका उल्टा होता है, cos का। cos में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री की, तो ये भी किसकी होगी, 30 की। तो इसको लिखेंगे sec 30 को क्या लिखते हैं, π/6, ये लिख दिया π/6। ठीक है, sec इनवर्स से sec कैंसल आउट, क्या बचा, π/6, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। cot इनवर्स, देखिए यहाँ पे माइनस नहीं है तो इजी है, यहाँ पे cot इनवर्स तो हम आगे एज इट इज लिखते हैं, cot इनवर्स। अब √3 जो है, √3 किसकी वैल्यू होगी, इजी है, देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, cot √3 वैल्यू होगी 30 की। 30 क्या होता है, π/6, cot इनवर्स से cot कैंसल आउट हो गया, फाइनल आंसर क्या आया, π/6। तो ये सारी वैल्यूज क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू या मुख्य मान, तो आपको ये पता होना चाहिए इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमको दे रखा है cos इनवर्स माइनस का 1/√2। ठीक है, तो माइनस आ गया तो अपन को cos की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, क्या होगा, cos इनवर्स अगर -x है तो माइनस आगे आएगा, उसके पहले पाई लग जाए, पाई माइनस cos इनवर्स, और ये माइनस का निशान अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। क्लियर है, ये आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा पाई माइनस
कॉस इनवर्स, अंदर क्या बचेगा 1/√2। ठीक है, अब देखो 1/√2 आ गया, तो 1/√2 किसकी वैल्यू होती है वो लिखते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स, तो एज इट इज 1/√2 लिखना है अपन को। तो कॉस के अंदर 1/√2 किसकी वैल्यू होती है कॉस पाई/4, 45 पे होता है 1/√2। तो कॉस इनवर्स से कॉस कैंसल आउट हुआ, तो टर्म क्या बची देखो पाई माइनस पाई/4। ठीक है, तो एलसीएम यानी लस अपर लेते हैं इसका, 4 पाई माइनस पाई यानी 3 पाई/4, ये इसका फाइनल आंसर होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें की तरफ, कॉसेक इनवर्स माइनस का रूट। तो देखिए इजी है, कॉसेक का लॉजिक अपन को पता होना चाहिए कि भाई कॉसेक इनवर्स अगर माइनस का x है तो माइनस आगे आ जाता है, माइनस का कॉसेक इनवर्स x। ठीक है, बस इतना सा करना है और फिर अपन वही, अब यहाँ पर देखो माइनस आगे आ गया, तो अंदर टर्म क्या बचेगा कॉसेक इनवर्स √2। ठीक है, तो माइनस का साइन एज इट इज, बाहर क्या रहेगा कॉसेक इनवर्स, कॉसेक के अंदर √2 किसकी वैल्यू होती है, तो कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है साइन का, साइन के अंदर 1/√2 होता है 45, तो इसको भी क्या लिखेंगे 45, कॉसेक 45 को क्या लिखते हैं रेडियन में पाई/4, कॉसेक से कॉसेक इनवर्स कैंसल, तो बचा क्या माइनस का, और यहां पर बनेगा पाई/4, माइनस का पाई/4 हमारा आंसर होगा। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो कहता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ द एक्सप्रेशन, यानी ये जो हमको दे रखा है उनके वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, यानी प्रिंसिपल वैल्यू नहीं करके सिर्फ वैल्यूज, ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है इसका आंसर क्या आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, यानी मान ज्ञात करो, केवल अपन को इतना इसमें चेंज करना है। तो देखिए कभी भी एक से ज्यादा टर्म, अपन ने क्या सिंगल टर्म्स का किया 10 क्वेश्चन तक, अब एक से ज्यादा टर्म आती है तो उसको एक इक्वेशन मान लो स्टार्टिंग में, लेट इक्वेशन 1, इसको समीकरण 1 मान लिया। अब इसको अलग अलग इन जो टर्म्स को है ना अलग अलग सॉल्व करो सेपरेटली, फिर यहां पर पुट कर देंगे। तो अपन क्या लिखेंगे उपरोक्त पदों को पृथक पृथक हल करने पर, पृथक पृथक हल करेंगे, we will solve separately the above mentioned terms। ऊपर जो टर्म्स अपन को मेंशन है उनको सेपरेटली हम सॉल्व करते हैं, लाइन लिखनी पड़ेगी। सबसे पहले देखो tan इनवर्स 1 को करते हैं, tan इनवर्स प्लस का 1, सिंपल है। tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है tan में 45 की, 45 को क्या लिखते हैं पाई/4। ठीक है, तो tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या आएगा पाई/4। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। फिर cos इनवर्स माइनस का 1/2। ठीक है, अब cos में अगर माइनस है तो अपन को क्या करना है, इसको पाई माइनस करना है, आपको पता ही होगा। तो इसको क्या लिखेंगे पाई माइनस, बाहर तो है cos इनवर्स, अंदर क्या बनेगा, ये माइनस जो है वो अपन आगे ले चुके हैं, तो यहां पर क्या बनेगा 1/2 ही रहेगा। तो cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, क्योंकि पॉजिटिव हो गया, क्योंकि जैसे माइनस यहां पे आएगा तो अपन अंदर पॉजिटिव, तो cos के अंदर 1/2 किसकी वैल्यू होती है 60 की, यानी 60 को क्या लिखते हैं पाई/3। तो इसकी जगह पे अपन लिख देंगे cos पाई/3, cos इनवर्स से cos कट गया, तो यहां पर क्या बचेगा पाई माइनस पाई/3। इसको सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके, देखिए 3 पाई माइनस पाई कितना होगा 2 पाई/3, ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब लास्ट इसका टर्म क्या है साइन इनवर्स माइनस का 1/2। तो देखो यहां लिखते हैं साइन इनवर्स माइनस का 1/2, ये माइनस जो है वो हम आगे लेके आ जाएंगे, तो बनेगा माइनस का साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, अब 1/2 जो है वो साइन के अंदर किसकी वैल्यू होती है 30 की, यानी 30। तो 30 को क्या लिखते हैं हम, देखिए माइनस का तो साइन एज इट इज, यहां पर हम लिखते हैं साइन इनवर्स साइन 30 को लिखेंगे पाई/6,
यानी साइन पाई बाई 6। साइन के अंदर पाई बाई 6 है तो साइन पाई बाई 6। ये साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, तो क्या बचा माइनस का पाई बाई 6। तो ये हो गई इक्वेशन 4। अब हमको एक लाइन लिखनी पड़ेगी, समीकरण 2, 3 तथा 4 से मान समीकरण 1 में रखने पर फ्रॉम द इक्वेशन 2, 3 एंड 4 वी विल पुट द वैल्यू इनटू इक्वेशन नंबर 1। ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी और फिर अपन फाइनल हमारा आंसर लिखेंगे। क्या है देखो, tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी आई पाई बाई 4, तो यहाँ पे लिख देते हैं पाई बाई 4। फिर बीच में साइन प्लस का, तो ये लिख दिया प्लस का। कॉस इनवर्स माइनस का 1/2, कॉस इनवर्स माइनस के 1/2 की वैल्यू कितनी है 2 पाई बाई 3, तो यहाँ पे लिख देते हैं देखिए 2 पाई बाई 3। और थर्ड हमारा क्या है प्लस का, तो ये लगा देते हैं प्लस। ठीक है, आंसर कितना है माइनस का पाई बाई 6, तो ये पाई बाई 6 है और आगे जो माइनस है वो यहाँ पे आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस। क्लियर है बात। अब ये तीनों चीज अपने पास हो गई, तो बस इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर देते हैं, हमारा फाइनल आंसर हमको प्राप्त हो जाएगा। देखिए इन तीनों में से 6 दूनी 12, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 12, तो 4 3 पाई ऊपर माइनस ये कितनी बार 4, 4 दूनी 8, यानी 8 पाई प्लस का, और माइनस में देखो कितने टाइम 2 टाइम्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 पाई कर देते हैं। देखो 3 पाई में से 2 पाई सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचा 1 पाई, 1 पाई प्लस 8 पाई कितना होगा 9 पाई बाई 12, कट जाएगा 3 से, 3 3 9 3 चौक 12, यानी आंसर क्या बनेगा 3 पाई बाई 4। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। इसकी हम इनको वैल्यूज या मान ज्ञात करना है, तो वही इसको इक्वेशन 1 नाम दे देंगे। फिर क्या करना है हमको, वही लाइन लिखेंगे, सॉल्विंग दीज टर्म्स सेपरेटली। अब ये जो टर्म्स हैं इनको अलग अलग सॉल्व करें, हिंदी में वही लाइन लिखेंगे, उपरोक्त पदों को पृथक पृथक हल करने पर। ठीक है, तो पहले अपन इसको करते हैं। देखिए cos इनवर्स ये है 1/2, तो अब देखो cos इनवर्स 1/2 है तो आगे तो cos ही रहेगा इनवर्स। अब 1/2 जो है वो cos में किसकी वैल्यू होती है, तो वो पता है अपन को 60 की वैल्यू होती है, 60 की, तो उसको क्या लिखते हैं पाई बाई 3। ठीक है ना, तो ये cos इनवर्स से cos कैंसिल आउट हुआ, हमारे पास क्या टर्म बनेगी पाई बाई 3। अब इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 3 यहाँ बनेगा। अब देखो 2 जो है इसको लेने की अभी आवश्यकता नहीं है, अपन को इस टर्म को सेपरेट आउटली सॉल्व करना है। माइनस तो नहीं है, नहीं, ठीक है। तो देखो अब इसको सेपरेटली सॉल्व करना है, तो सिंपल करते हैं इसको। साइन इनवर्स ये है 1/2, क्लियर है। अब साइन इनवर्स को करना है, तो देखिए ये हो गया साइन इनवर्स, तो आगे एज इट इज 1/2 साइन के अंदर किसकी वैल्यू होती है 30 की, 30 को क्या लिखेंगे साइन पाई बाई 6। तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो गया, तो क्या टर्म बनेगा पाई बाई 6। ये क्वेश्चन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 3। तो अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 दो इक्वेशंस है हमारे पास, उनको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। वापिस यही लाइन लिखेंगे एंड में, समीकरण 2 और 3 से मान जो है वो समीकरण 1 में रखने पर पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम द इक्वेशन 2 एंड 3 इनटू इक्वेशन 1। तो देखिए हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू आई हमारे पास पाई बाई 3। ठीक है, प्लस का अब देखो ये 2, अब इसका यूज करेंगे। अपन ने तो इसकी वैल्यू निकाली साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू है पाई बाई 6, तो पाई बाई 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 पाई बाई 6। इसको कट करेंगे तो बनेगा पाई बाई 3, 2 को 6 से कट किया तो क्या बना 3, तो पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, पाई बाई 3 और पाई बाई 3 क्या बनेगा 2 पाई बाई 3। इसको एलसीएम लेके लसअप लेके सॉल्व करो, या जैसे अपन नहीं लिखते हैं a प्लस ए कितना होता है 2a, तो अंदर एक जैसी टर्म में आगे 2 आ जाता है, पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 कितना होगा 2 पाई बाई 3। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा जो है बहुत आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, ये जो दे रखा है हमको, ये तो हो गया डोमेन। क्वेश्चन में अपन ने डोमेन और ये प्रांत और ये है परिसर। ठीक है, तो अपन को इस परिसर यानी रेंज
तो अपन को इसमें क्या है, इस y की वैल्यू जो है वो दिए गए ऑप्शंस में से बतानी है। तो देखिए आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा, ये मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया था, इसमें रेंज डोमेन यानी प्रांत परिसर की बात होती है। तो देखो क्लियरली दिख रहा है कि साइन इनवर्स का जो परिसर या रेंज है वो कितनी है, हमको पता है कि माइनस का ये जो π/2 है, माइनस के π/2 से प्लस के π/2 के बीच में आपको दिख रहा होगा क्लियरली। इसमें साइन इनवर्स के सामने आपको ये इसकी प्रांत परिसर या रेंज लिखा हुआ होगा। तो यहां पर दिख रहा है कि माइनस के π/2 से π/2 तक इसकी रेंज होती है। तो अगर ऐसा है तो क्लियरली हमको पता पड़ गया कि ये जो इसकी रेंज बनेगी, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, माइनस के π/2 से प्लस के π/2। ये जो चार्ट अभी आपको देखा था, ये अगली वीडियो में इसको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। अगला जो वीडियो होगा एक्सरसाइज 2.2 का, उसमें अपन कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखेंगे जो इसमें यूज आएंगे। ए बी दो इनवर्स वालों को ऐड करने वाले इस प्रकार के जो फॉर्मूले हैं, 2 tan इनवर्स, 2 sin इनवर्स, 2 cos इनवर्स, ऐसे फॉर्मूले वो भी पढ़ेंगे। और ये जो रेंज डोमेन वाला जो चार्ट है ना, प्रांत परिसर वाला, तो वो आपको मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी आप इस चार्ट की हेल्प से, आपकी बुक में दे रखा होगा ये, इसकी हेल्प से आप देखिएगा तो उससे आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा जो भी उसकी बेसिक थियरी है वो अपन अगले एक्सरसाइज के अंदर करेंगे। अब देखिए हमारा आखिरी क्वेश्चन करते हैं, वही चीज है उसी प्रकार से दो अलग अलग अपन को, जैसा अपन ने 11th और 12th क्वेश्चन में किया है या 12 13 जो भी है, दो अलग अलग टर्म्स हैं तो अलग अलग ही सॉल्व करेंगे। तो क्या लाइन लिखेंगे, सेपरेटली सॉल्विंग द अबव मेंशन्ड टर्म्स, उपरोक्त दिए गए पदों को पृथक पृथक हल करने पर, बस ये लिखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अलग अलग कर देते हैं, आपको लाइन लिखनी पड़ेगी। tan इनवर्स यहाँ पर बनेगा हमारा √3, तो इसको सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स, अब tan के अंदर √3 किसकी वैल्यू होती है, 60 की यानी 60, तो tan 60 को क्या लिखेंगे, π/3। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हुआ, टर्म क्या बनी, π/3। अब sec इनवर्स को सॉल्व करना है, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब sec इनवर्स ये माइनस का 2, ठीक है। तो अब अपन को पता होना चाहिए कि sec के अंदर 2 किसकी वैल्यू होती है। तो sec के अंदर भाई 1/2 जो है वो वैल्यू होगी 60 की, ठीक है। तो ये भी 60 ही होगा क्योंकि 1/2 का रेसिप्रोकल sec बनेगा। तो अब ये देखो क्या करना है, sec के अंदर माइनस है तो आगे क्या लिखना है, पाई माइनस, अंदर बनेगा sec इनवर्स, यहाँ पे आएगा sec, ये 2 ही रहेगा। अब मैंने बताया था sec किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का, ये 2 ही है, सिर्फ sec नहीं आएगा। sec इनवर्स प्लस का 2। अब आपको पता है होना चाहिए कि भाई sec जो है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का। cos के अंदर 1/2 किसकी वैल्यू होती है, क्योंकि यहाँ पर 2 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2 होगा। तो cos के अंदर 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 60 यानी 60 की, π/3 की। तो यहाँ पे देखो पाई माइनस sec इनवर्स sec π/3, ये हमने लिख दिया π/3, कैंसिल आउट हुआ तो टर्म क्या बनी, देखो ये 3π - π यानी 2π/3, ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 2 और 3 से वैल्यू 1 में पुट करते हैं, वही लाइन लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इनटू इक्वेशन 1। समीकरण 2 व 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर, तो इसकी √3 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, π/3, माइनस का साइन, अब इधर क्या आया 2π/3। देखो एलसीएम क्या बनेगा यहाँ पे हमारे पास 3 ही आएगा, तो यहाँ पर है पाई माइनस 2π, तो पाई में से 2π जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का π/3। तो माइनस का π/3 हमारा फाइनल आंसर होगा। इस प्रकार हमारे एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होती है। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिएगा।